जय श्री कृष्ण साथियों, जय श्री राम। कैसे हो आप सब लोग? हम ठीक हैं, स्वस्थ हैं, मस्त हैं। और ये मटका भर के लाए आज। पिछले साल भी मटके भरने पड़े थे, यहाँ से वहाँ दूर तक ले जाने पड़ते थे, और इस बार अब मटके भरने पड़ रहे हैं। ये मटका उतरवाने के लिए आवाज़ लगा रही हूँ, कोई आ ही नहीं रहा है। आधे घंटे में तो उचवाया था सिर पे, अब आधा घंटा उतारने के लिए इंतज़ार करना पड़ेगा। और सच्ची में काफ़ी भारी है, कम से कम 20-22 लीटर का है ये मटका। और अब मेरे से हिला भी नहीं जाएगा, टूट जाएगा अगर मैं कोशिश भी करूँगी तो। और मैं सोच रही हूँ, मेरे हस्बैंड आ रहे हैं, वो थोड़ा वो साइड में है, तो सोचा जब तक आपको भी दिखा देते हैं राजस्थान का सुख। वैसे मुझे अच्छा लगता है मटकी में पानी लाना, मगर इतना भी नहीं कि जान काट ले, इसने तो दुखी कर दिया मुझे। अभी के लिए इतना ही है, पहले उतार दूँ फिर बताती हूँ सारी बात आपको, ये मटके के पीछे की कहानी कि कैसे आज ये मटके को सिर पे भर के पानी लाना पड़ा। अभी के लिए बंद करती हूँ। लो भाई, मटका उतार के रख दिया, मटका उतार के रख दिया है। सिर से बुला के उनको ढक्कन लगाने से पहले थोड़ा पानी पी लेते हैं, मटके से भर के लाएँ इतनी मेहनत से। पानी पी के फिर बताएंगे आपको। हालत हो गई ख़राब, सच्ची में बहुत भारी मटका है। इतना बड़ा मटका सिर पे भर के अपने आप फिर सिर पे उचवा के यहाँ तक लाना बड़ा मुश्किल हो गया। दिखाऊंगी कितनी दूर से लेके आ रही हूँ। फाइनली साथियों, पानी पी लिया, मटका उतार दिया, और सिर पे से मतलब गर्दन तो थोड़ी दुख रही है। सच में काफ़ी दूर से मटका भर के लाई हूँ और काफ़ी बड़ा था। और उसका कारण भी बता दूँ, एक कहावत सुनी थी हमने और सुनते आ रहे हैं, जो सोएगा सो खोएगा, जागेगा सो पाएगा। तो वही आज हमारे साथ हुआ। क्या था, 1:30 बजे के समथिंग खाना पीना बनाया, फिर 2 बजे तक खा पी के फ्री हुए। और थक जाते हैं बहुत ज़्यादा, और खाना खा के ऊपर से छाछ पी लो ना तो नींद बड़ी प्यारी आती है। आज खाना पीना खा के छाछ वाछ के साथ मस्त से सो गए थे, नींद आ गई। इन्होंने मुझे बोला भी था कि जग जाओ, 4 बज गए, ट्यूशन जाना है। तो मैंने बोल दिया आज नहीं जाऊँगी मैं, आज मुझे नींद आ रही है, आप ही चले जाओ। ये बेचारे ट्यूशन चले गए। चाय के लिए बोला, चाय बना दो, मगर नींद आ रही है। मतलब ये, जब हम किसी का अपमान करेंगे तो ऊपर वाला हमारे लिए बैठा है। और मैंने इनके कहने का बिल्कुल ही ध्यान नहीं दिया कि ये मेरे से क्या कह रहे हैं और क्यों कह रहे हैं। चाय के लिए बोला, नहीं सुना। स्कूल ट्यूशन के लिए बोला, नहीं सुना। तो भगवान ने सोचा तुझे बताता हूँ, रुक तुझे बताता हूँ। 5-5:30 बजे नींद खुली, 5:30 बजे नींद खुली तो काम की याद आई। आज सुबह कपड़े भी नहीं धुले थे मैंने, पता नहीं क्यों आज इतना आलस आया। कपड़े सुबह नहीं धुल के गई थी, फिर सोचा कि शाम को धुलूँगी। मानवी क्या बात है बेटा, मैं पानी मटके में भर के लाई हूँ। उसने लेके लोटा फैलाना स्टार्ट कर दिया। तो फिर 5:30 बजे नींद खुली, याद आई बर्तन साफ़ कर देते हैं। दोपहर को खाने के बाद यहीं बर्तन साफ़ करती हूँ मैं, तो धूप हो जाती है, इस कारण मैं कर नहीं पाती। फिर बर्तनों का पानी निकालने गई तो पानी नहीं उसमें। सोचा चलो बर्तनों को रेत से साफ़ कर देते हैं। उधर मैंने रेत से बर्तन साफ़ कर लिए, रेत पड़ा है एकदम साफ़। और राजस्थान में ना ये खासियत है, अगर बर्तनों को हम साबुन से और उससे मांजते हैं या धुलते हैं तो पता है, बड़ी बुजुर्ग जो आंटी हैं ना, या बड़े बुजुर्ग जो लोग हैं, वो कह देते हैं कि ये बर्तन झूठे रह जाते हैं, साफ़ नहीं होते। तो इस कारण ना फिर मैंने भी ना आज रेत से ही बर्तन साफ़ कर लिए। उसके बाद फिर मुझे याद आया कि बर्तनों के लिए तो रेत वाला ऑप्शन था, उसको इस्तेमाल कर लिया। अब कपड़ों के लिए क्या करें। मगर कपड़ों में क्या था कि एक बाल्टी तो मेरा छोटी वाली पानी भरा रखा था और आधी बाल्टी में कपड़े भीगे हुए थे। ये मटका भी आधा था, तो एक बार कपड़े धुल दिए मैंने। फिर थोड़ा और महसूस हुआ कि एक बार और पानी का इस्तेमाल किया जाए, तो मटके का पानी ले लिया मैंने। फिर सोचा हाँ लाइट आ जाए, लाइट आ जाए, मगर लाइट बिल्कुल नहीं आई। पटाखा बोला था, पता नहीं फेस वेस उड़ गया होगा कहीं से। उसके बाद मटका लेके गई कुंड पे वो भारी बाल्टी थी लोहे की और रस्सी थी। ये घास खाने के लिए ना यहाँ पे गाय डाल रखी हैं, इसमें गायों को छोड़ रखा है। तो वो आंटी अपनी गायों को लेके आती हैं तो उसके लिए पानी निकालती हैं कुंड से। तो उसी बाल्टी को आज मैंने इस्तेमाल किया पानी निकालने के लिए। बहुत भारी बाल्टी थी, उससे मैंने इस मटके को भरा। मटके को भर के फिर इनसे आवाज़ लगाई, कम से कम 10 मिनट आवाज़ लगाने के बाद फिर ये पहुँचे। फिर कह रहे पता चला पहले जग जाती तो पानी तो भर लेती, लाइट आ रही थी। और लाइट भी ना, जैसे ही मेरी नींद खुली लाइट पटाख कर गई।
चलो कोई बात नहीं। वहाँ से उचा के लेके आए, मटका भर दिया। और सच्ची में अभी तक मैंने चाय नहीं बनाई, 6:30 बज गए। अब मैं चाय बनाऊँगी इनके लिए। वैसे मैंने बनाने रख दी है चाय, तो अब हम दोनों चाय पियेंगे। पानी भर के आ गया मेरा, ये इधर रखा है। और लाइट बिल्कुल भी नहीं है। ये अपनी इधर चाय बन रही है, चाय बन जाएगी फिर चाय पियेंगे। फिर उसके बाद दिया धूप का अपना आगे का काम सारा होता रहेगा साथियों। तो इसीलिए सच कह रही हूँ, कभी भी किसी की बातों को इग्नोर ना किया करो। कोई बात अगर बोल रहा है ना तो उसको ध्यान से सुनो और उसको करो। और कभी भी ना बोलते ना, काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल भर में परलय, पल भर में होएगी परलय, बहुर करेगो कब। तो वो वाली बात है कि कल का काम ना मैं हमेशा एक्स्ट्रा करके चलती हूँ। जैसे कि कपड़े कल धुलने ना, तो उन्हें आज ही धुल देती हूँ। जैसे कल मेरी बच्चियों की स्कूल की छुट्टी थी, ड्रेस नहीं पहन के जानी थी आज, तो कल ही मैंने उन बच्चियों की ड्रेस को धुल दिया था। तो अब पानी नहीं था, अगर नहीं भी धुलती ना तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाता। इसीलिए सुबह मैंने सोचा है कोई नहीं, आके धुल देंगे, दोपहर को थोड़ा सा ही तो काम है। मगर दिमाग में निकल गया कि पानी नहीं है, ऊपर पानी चढ़ाना है। फिर याद आया। तो किसी भी बात को ना, छोटे से छोटे काम को अगर आप दिमाग से लेके चलोगे ना, स्टिकली करोगे, तब भी फ़ायदा रहेगा आपको। कई बार क्या होता है, हम इग्नोर कर देते हैं तो बड़ी मुसीबतें हो जाती हैं फिर बाद में। और यही मेरे साथ हुआ है आज। मटका भर के लाना, मुझे पता है इतना भारी मटका, वैसे तो कोई दिक्कत ही नहीं है, मगर सच बताऊं तो 8-9 साल हो गए मैंने सिर पे वज़न ज़्यादा रखा नहीं है कभी। गांव में थे तो खेती बाड़ी का काम होता रहता था, थोड़ा बहुत तो हेल्प करते थे मम्मी पापा के साथ। पापा तो मेरे बिल्कुल ही नहीं करते, मम्मी के साथ थोड़ा काम करते थे हम भी। मगर अब यहाँ शादी हो गई, ससुराल में भी थोड़ा बहुत काम किया था, मगर खेती का काम नहीं था। तो साथियों, टोटल मिला के बात का पूरी का अर्थ ये है कि किसी भी काम को कल के लिए या बाद के लिए मत छोड़ो। जो करना है अभी कर दो, अभी जस्ट ख़त्म, तभी सुखी रहोगे। और नहीं तो मेरी तरह दुखी हो जाओगे भाई। पहली बार मैंने ये गलती की है कि मैं नहीं, आज नहीं, बाद में धुलूँगी। और बाद का नतीजा फिर ये निकला, सिर पे मटका काफ़ी दूर से लेके आना पड़ा। मेन गेट के पास हमारा कुंड है, वहाँ से पानी भर के लाना पड़ा है। तो साथियों, अभी के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। हम बना लें चाय और चाय पी के फिर करेंगे आगे का काम। बाय बाय।